कि हम बैठे हैं बगल में, किसी को भी प्रफुल्ल पटेल को उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमको कहा मांझी जी आप भी पुष्पांजलि कर लीजिए। तो पटेल साहब क्यों नहीं कहा, हमको क्यों कहा? और फिर जब हम उधर से आए और चलने लगे तो मेरे पीठ पर हाथ धर के बोलते हैं मांझी जी और सब ठीक है ना, कि पूरा धर्म की बात होती है, दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन हम धार्मिक आदमी हैं, हम भगवान के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, अल्लाह के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम प्रमुख नेता जीताराम मांझी ने महादलित समुदाय को आह्वान करते हुए कहा कि शराब, ताड़ी और बालू को जो प्रतिबंध लगा सके उसे ही आप लोग वोट दीजिए। आगे वो क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। हमने ऐसा कहा है, शराबबंदी की बात तो मैं नहीं कहा है, शराबबंदी की बात ये कही है हमने कि जिस प्रकार से शराबबंदी के नाम पर यहाँ अनर्थ हो रहा है, उस अनर्थ को अगर हम लोगों की सरकार आएगी तो हम रोकेंगे। और बालू को तो निश्चित है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स ने भी माना है कि बालू का उठाव नहीं होना चाहिए। आज एक तो दक्षिणी बिहार में वर्षा नहीं हो रही है और इसलिए नदियों में पानी नहीं आया, और नहीं तो अगर बारिश होती भी तो नदियों को पानी का कोई उपयोग नहीं होता, क्योंकि सभी नदियां 5 फीट 6 फीट गड्ढा हो गई है। तो जब पानी 2 फीट 2.5 फीट आता है तो खेतों में जाता है, अब 5 फीट पानी आएगा तब न खेतों में जाएगा, जो आएगा नहीं। तो कहने का मतलब कि दक्षिणी बिहार के जो खेतों को इन्होंने बंजर बना दिया और किसानों को एक तरह से समझिए कि हत्या इन्होंने किया है, इनके साथ अत्याचार किया है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि बालू की बात अगर होगी, अगर हम लोगों का कोई समय आ सकता है तो बालू के बारे में जरूर हम लोग कंसीडर करेंगे, और ताड़ी के बारे में तो निश्चित करेंगे। ताड़ी शराब है ही नहीं है और बहुत से लाखों लाख लोगों का जीविका का वो साधन है। तो वैसी परिस्थिति में और भी इसके साथ है कि ताड़ी बेचने वालों में देखिएगा सब जगह हमारी बेटियां बहुत ताड़ी बेचती हैं और आज पकड़े जा रही है, वही हमारी बेटी बहू को पकड़ के लोग जेल में भेज रहे हैं। तो ये अन्याय न है। तो इसीलिए ताड़ी बंदी निश्चित है कि हम लोग ताड़ी को ओपन कराएंगे अगर हम लोगों का सामर्थ्य हुआ, हम लोग की सरकार बनी तो। सर के बारे में विशेष कुछ कहने की आदत मेरी नहीं है, लेकिन ये जरूर हम कहना चाहते हैं कि जेडीयू अगर नीतीश जी के नेतृत्व में है तो नेतृत्व उनका इस ढंग के है कि जेडीयू का नाश होना स्वाभाविक है, क्योंकि जो करना चाहते थे, जो उनके दिल में बात थी, वो बातें अब हो नहीं रही। वो प्रेशर में काम कर रहे हैं और पता नहीं प्रेशर में कब तक वो रहेंगे। तो जो प्रेशर में काम करता है वो काम ठीक नहीं होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि उनका काम और जो होता है ख़त्म हो गया है, वो अब दिन गिन रहे हैं। ये बारे में तो हम यही कहते हैं कि क्राइम का कोई इम्तहान नहीं है। हर जगह देख रहे हैं कि गरीबों को सताया जा रहा है, गरीबों के ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है। भूदान की ज़मीन, सीलिंग की ज़मीन, बिहार सरकार की ज़मीन की परवाना की ज़मीन है, उसको सब बेकब्जा कर दे रहे हैं। उनका डिमांड बना हुआ है, उसको डिमांड कैंसिल कर करके दूसरे का डिमांड खोला जा रहा है। और उसके अलावा हत्या, रेप और बहुत तरह की बातें हो रही है, जिसको यही कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिहार में ठीक नहीं है। और हद तो होता है तब कि जब हमारे पुलिस पदाधिकारी मारे जाते हैं, हमारे पत्रकार मारे जाते हैं और ख़ास करके गवाह मारे जाते हैं। तो गवाह मिटाने का जो सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है, वो सिलसिला बदस्तूर और तेज हो गई है। और जिसके चलते केस का फलाफल होना चाहिए, वो केस में जस्टिस नहीं मिल रहा है, क्योंकि गवाह पर ही केस का फलाफल होता है। महागठबंधन की असल राजनीतिक मुद्दा मेरा नहीं है, हम जा रहे हैं निश्चित रूप में प्राइवेट मुद्दा में। और ऐसे सब लोग जानते हैं कि हम धर्म के प्रति थोड़ा सा दूसरा एटीट्यूड रखते हैं, लेकिन एक गलत भावना है। हम धर्म के पूरा धर्म की बात होती है, दिखावा नहीं करते हैं, लेकिन हम धार्मिक आदमी हैं,
हम भगवान के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, अल्लाह के अस्तित्व में विश्वास करते हैं। हमारा पोता जयपुर में कहीं कोई कॉलेज में पढ़ रहा है, शनिचर इतवार की छुट्टी उसको होती है। हमारा मेन उद्देश्य है कि हम वहाँ जाएंगे कल और उसको लेकर के हम जाएंगे अजमेर, और अजमेर में जा कर के सर्किट हाउस में रहेंगे। दूसरा दिन उसके साथ हमारी पत्नी भी जा रही है। हम लोग माँ तीनों पति पत्नी बेटा के लिए आशीर्वाद, पोता के लिए आशीर्वाद मांगे। हम इसके लिए जा रहे हैं, राजनीति के लिए कुछ नहीं जा रहे। हम आए हैं किसी भी पार्टी में तो मेरा कहीं कोई शक नहीं रहता है। अमित शाह जी से बात हुई है कि मांझी जी आप काम कीजिए, ये पत्थर का लकीर मैं खींचता हूँ, आपको मैं सम्मानित करूँगा। इससे ज़्यादा अब क्या है, इससे ज़्यादा हम नहीं चाहते हैं। और तो सम्मान कितने सीटों से मिलेगा, 3 सीट या 5 सीट? सम्मान सीटें की बात नहीं है। आपने देखा होगा 18 तारीख को एनडीए की बैठक हुई थी, किस प्रकार से लोग सम्मानित किया। अब वाजपेयी जी की पुण्यतिथि पर जो हम लोग बैठे थे तो आप देखे होंगे कि साहब कितना सम्मान दिया। कि हम बैठे हैं बगल में, किसी को भी प्रफुल्ल पटेल को उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हमको कहा मांझी जी आप भी पुष्पांजलि कर लीजिए। तो पटेल साहब क्यों नहीं कहा, हमको क्यों कहा? और फिर जब हम घर से आए और चलने लगे तो मेरे पीठ पर हाथ धर के बोलते हैं मांझी जी और सब ठीक है ना? एकदम सब ठीक है। ये सम्मान कोई मामूली है क्या? और इस सम्मान का ही हमने ये कायम है। लेकिन सर सम्मान के साथ साथ टिकट भी तो मिलना जरूरी है ना, आपके इतने कार्यकर्ता है। वो देखा जाएगा, समय आएगा तो हम लोग उसके अनुसार बात करेंगे। अभी हमारा कोई कमिटमेंट नहीं, कोई शर्त नहीं है। सर एक आखिरी देखिए, हम कहा कि हम वैसा धार्मिक नहीं है, लेकिन बहुत सी धार्मिक बातों में याद करते हैं। गीता ने कहा है कि जो हुआ है सो, जो हो रहा है सो, जो होगा सो सब ठीक होता है। तो उसी प्रकार से हमारे साथ जो हुआ वो ठीक हुआ। अब इसको हम अच्छा कहें क्या कहें वो तो समय बताएगा, लेकिन हम समझते हैं कि जो हुआ वो ठीक हुआ। निकाला गया या निकला? नहीं, ये बात सही है कि ये कहा गया कि आप पार्टी में मर्ज कर जाइए, हमारे पार्टी में। तो उनका कहने का हम समझते हैं कि कुत्सित विचार था। वो समझते थे कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर गरीबों की पार्टी है, गरीबों का विकास है, गरीब लोग समझा है कि हमारी भी एक पार्टी, हमारे भी नेता है, हमारे नेता हैं। उसको एकदम वो मोटिवेट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने ऑफर दिया था कि साहब आप पार्टी को मर्ज करो, जिसको कि हमारे एग्जीक्यूटिव में हमारे जो ये होते हैं, क्या कहते हैं उसको, कोर कमेटी के लोग होते हैं, किसी ने सम्मति नहीं दिया। हम लोग बाहर हो गए। अभी जेडीयू का क्या हाल है? अब उनकी बात है, उनकी बात को हम क्या जानेंगे भाई। अब चीफ मिनिस्टर का ऑफर मिला था कि नहीं मिला था, मैं ऐसा नहीं समझता हूँ कि कोई बात हो रही होगी या हो भी रही होगी, तो ये हमें जानकारी नहीं। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने कमर कस ली है। जनता के समक्ष लुभावने वादे भी किए जाने लगे हैं। इसी कड़ी में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम प्रमुख जीतनराम मांझी नीतीश सरकार के खिलाफ बड़ा दांव खेले हैं। मांझी ने महादलित समुदाय से आह्वान करते हुए कहा है कि शराब, ताड़ी और बालू पर से जो प्रतिबंध हटाने वाले को ही वोट दे। मांझी सोमवार को गया में अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान वजीगंज प्रखंड के पटेर मंगरावा गांव में महादलित लोगों की एक सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार में शराबबंदी के बाद महादलित समुदाय के गरीब लोग सरकारी अत्याचार और उत्पीड़न के सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। ग्रामीणों ने मांझी से शिकायत करते हुए कहा कि पिछले दिनों पुलिस और उत्पाद विभाग के अधिकारियों ने शराबबंदी के नाम पर गांव के गरीब लोगों को दौड़ा कर पीटा था, जिसमें कई पुरुष, महिलाएं और बच्चे घायल हो गए। घायलों ने अपनी चोटें दिखाकर मांझी को आपबीती सुनाई। वहीं ग्रामीणों की शिकायत सुनने के बाद मांझी ने कहा कि बिहार पुलिस इन दिनों माफियाओं को साथ लेकर चल रही है। वहीं महादलितों व दलितों को इंसाफ दिलाने में पूरी तरह से विफल साबित हो रही है। पुलिस अपना रवैया बदले, अन्यथा आंदोलन चलाया जाएगा। मांझी ने महादलितों से एकजुट होने का
आह्वान करते हुए कहा कि अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर वह और उनकी पार्टी के सभी कार्यकर्ता आंदोलन के लिए भी तैयार हैं। जैसा कि जीतनराम मांझी का साफ तौर पर कहना है कि जो नेता शराब, ताड़ी और बालू पर से प्रतिबंध हटा दे उसे ही महादलित समुदाय को वोट देना चाहिए। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहे एक न्यूज़ 24। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और अगर यही वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।